प्रदेश के आगरा में पुलिस ने राजनीतिक दबाव में थाना इरादत नगर में फर्जी मुकदमा किया दर्ज। इनायतपुर में पीड़ित वीरभान के बेटे की बहू मनीषा ने झूठा केस बनाने के लिए गांव पहुंची सास ससुर पर हमला बोल दिया। सड़क पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, फांसी लगा दी। जब अपनी मंशा में कामयाब नहीं हुई तो अपने रिश्तेदार पूर्व विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह के जीआर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, जिनके प्रभाव में ही पुलिस ने पीड़ित के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित की कोई सुनवाई पुलिस ने नहीं की, जबकि मनीषा ने 8-10 लोगों को ले जाकर लूट की, जिसकी पीड़ित ने सूचना 112 नंबर पर दी। पीड़ित के ऊपर ही झूठा मुकदमा हो गया दर्ज, लेकिन पीड़ित की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत तांडव मचा रही है। कुछ लोग गांव के भी खड़े हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि मनीषा झूठा केस बनाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है, फांसी लगा दी, फांसी लगा दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। बीजेपी नेता के दबाव में उल्टा पुलिस ने पीड़ित के ऊपर ही झूठा मुकदमा लिख दिया। वीडियो के बावजूद पुलिस ने पीड़ित वीरभान की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा पीड़ित के ऊपर ही झूठा मुकदमा लिख दिया गया। क्यों? झूठा केस बनाने के लिए बीजेपी नेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने ही हॉस्पिटल जीआर में मनीषा को एडमिट दिखाकर पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर झूठा मुकदमा लिखवा लिया, जबकि मनीषा को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। पुलिस को सच पता होने के बाद भी पीड़ित का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन पुलिस भाजपा नेताओं के दबाव में काम कर रही है। सही को गलत और गलत को सही कर रही है, तभी तो लोगों का पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ रहा है। तभी जनता कहती है ये अंधा कानून है। कानून को सब दिखाई देते हुए भी कानून मौन हो जाता है। क्यों? कहाँ गई वह जीरो टॉलरेंस की नीति? क्या आगरा पुलिस कमिश्नर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे? क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या पीड़ित सास ससुर को बहू के अत्याचारों से मिलेगी राहत? क्या पीड़ित वीरभान की भी लिखी जाएगी एफआईआर? या ऐसे ही भाजपा नेता और बहू के अत्याचार सहते रहेंगे? आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट, ऑल 100 न्यूज। नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। दर्शकों, आगरा से हम एक खबर के साथ आपके साथ जुड़े। खबर बेहद खास है। यह खबर आगरा के थाना इरादत नगर ब्लॉक शमशाबाद की है। खबर ग्राम इनायतपुर की है। मेरे साथ पीड़ित मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरभान सिंह है। वीरभान जी, आज आप यहाँ आगरा में वकील साहब के पास आए हैं और काफ़ी परेशान लग रहे हैं। क्या मामला है आपका? मेरे साथ आज घटना हुई है और 5-6 बजे के बीच की घटना है। ये मैं अपनी दुकान में बैठा था और मेरे पास मेरी पत्नी भी बैठी थी और एक आध लोग काम के भी बैठे थे। अचानक ही 8-10 लोग चले आते हैं और मनीषा आगे करके लेके आ रहे थे और आते ही उन्होंने हमला सीधा कर दिया है। मैं तो अपनी जान बचा करके, ये लोग आज मुझे मार देंगे, जान बचा करके मैं भाग आया हूँ मोटरसाइकिल दूसरे दरवाजे से। और मेरे रास्ते में जा करके 112 नंबर पर फोन किया है कि जल्दी पुलिस भेजो, नहीं मेरे बच्चों को ये खत्म कर देंगे। मुझे मेरे पीछे बहुत दिन से पड़े हुए हैं। मेरी आज रास्ता भी रोकी और ये करीब मैं आज गया था अपने आयुक्त में शिकायत करने गया था। मेरे पास कई दिन से ये धमकियां आ रही थी कि तू जब मनीषा के नाम खेत कर दे और नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। वो अपने केस तेरे जो दीवानी पर कर दिए, उनको सबको वापस ले ले। और ये धमकियां डॉक्टर राजेंद्र सिंह के द्वारा दी जा रही थी मेरे भाइयों को, और मुझे बुलाया जा रहा था और मैं फोन नहीं उठाता और लोग भेजे तो जबरदस्ती लेके आओ। ये मामला क्या? मनीषा कौन है आपकी? मनीषा मेरे जो बेटा है स्वर्गीय कृष्णवीर सिंह, उसकी पत्नी है।
उसकी बहू। तो मनीषा ऐसा क्यों कर रही है? वो पहले जो इसकी मनीषा की जो शादी मेरे लड़के के साथ हुई थी वो भी लव मैरिज हुई थी। इन लोगों ने मेरे लड़के को वहाँ पे फंसा लिया था। लड़के को ब्लैकमेल कर रहे थे कि मनीषा से तू शादी कर ले और नहीं तो मनीषा जो है आपके बेटे की बहू है। हाँ। तो आपका बेटा मतलब उसकी मृत्यु हो गई है क्या? हाँ, मृत्यु हो गई है और उसको भी इससे शादी भी जबरदस्ती की थी उस लड़के से। और कुछ दिन बाद ही वो लड़का लड़कों से लड़ने लगी, जो संपत्ति हड़पने के चक्कर में इन्होंने शादी करवाई थी मनीषा से। और मेरे लड़के की मृत्यु उसके करीब 1 साल के लगभग बीच में ही हो गई थी। और जब से मृत्यु कैसे हुई इस लड़के की? एक्सीडेंट से हुई थी। और जो रोजाना हो सकता है कि इन्होंने एक्सीडेंट करवाया था और संपत्ति हड़प पूरने के लिए। और एक्सीडेंट के बाद में क्या घटना घटी? एक्सीडेंट के बाद जब आपका लड़के की मृत्यु हो गई उसके बाद में क्या हुआ? कुछ दिन बाद ही ये मुझे प्रेशर बनाने लगे कि अपने छोटा बेटे के साथ शादी कर लो। और अगर तो मैंने कर दिया कि मेरा छोटा बेटा अभी नाबालिग है, पढ़ रहा है, मैं अभी उसकी शादी नहीं करना चाहता। तो ये लोग दिल मिला गए और मुझे धमकी देने लगे कि शादी कर ले और नहीं तो तेरे झूठे केस में तेरे बेटे को और तुझे फंसा देंगे। फिर क्या हुआ? इन्होंने डॉक्टर साहब के कहने पर थाना ताजगंज में मुझ पर झूठा केस लगवाया, दहेज का, लड़के पे बलात्कार का, और वहां पर दबाव मुझ पे बनाया। मुझे थाने में उठवा लिया और मुझे बंद करवा दिया। दबाव बनाया कि अपने मकान नाम, पूरी संपत्ति इसके नाम कर दी। लेकिन इन्होंने उस समय ही थाने से लड़के को ले जाकर के एक मंदिर में जाके माला डलवाई। जो लड़का मेरा नाम मालिक था और उस समय लोअर टी-शर्ट पहने था। 5 दिन थाने बंद रखा था और दूसरे दिन ही ये मुझसे हामी भरवा ली कि अपना मकान मनीषा के नाम दान पत्र कर दे और नहीं तो फिर तुझे भी। अच्छा, आपके बड़े बेटे की मृत्यु होने के बाद इन्होंने आपके ऊपर झूठा केस लगवा दिया। हाँ। और झूठा केस लगवाने के बाद में आपका जो नाबालिग बेटा था उससे जबरन शादी करवा दी उस बहू की। हाँ, जबरन शादी करवा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद वो मैंने उसे घर में भी रखा, अपने में सब खर्चा दे रहा था अच्छी तरह से। लड़के से सही नहीं चल रही थी और लड़का से आया दिन पर बैठती थी, छोटे लड़के से भी, और उनके लिए गुंडे बुला लेती थी और उसे मारने की धमकी देती थी कि ये घर तो मेरे नाम हो गया है, तुम भी भाग और सब भाग जाओ यहाँ से, मैं अकेली रहूंगी, अपने घर वालों को रखूंगी। फिर उसके बाद में आपका छोटा लड़का कहाँ है अभी? लड़के से रोजाना मारपीट करती, गुंडे बुलाए, लड़कों से गुंडों ने मारपीट की तो बेचारा वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग गया और अपनी कहीं पढ़ाई कर रहा है। कितने दिन हो गए उसके घर से भागे हुए? करीब 2 साल लगभग हो चुके, 2-3 साल। 2 साल से वो घर पे नहीं है। और मैं तो, मेरा तो बेटा वो तो एक्सीडेंट चला गया और दूसरा लड़का ये इन लोगों ने मारपीट के बजा दिया। तो मेरे दोनों बेटों से आज तो बेटा अब मेरी जान में तुले, मुझे पत्नी को, मुझे और मेरे बच्चे को मारने के लिए तुले हुए हैं कि नहीं तो अपना सारी जायदाद हमारे नाम कर दे और नहीं तुझे जान से मार देंगे। सबने अपने के मेरे अभी 15 जुलाई को मेरी पत्नी के साथ ऐसी घटना करी है इन लोगों ने, तो जान से मार दिया होता। गला घोंट करके जान से मारने की कोशिश की, उसे चीख निकल गई, कॉलोनी वाले आ गए। अच्छा, उन्होंने बचाया। अच्छा, आपकी पत्नी को मारा था? हाँ। उसके बाद गला घोंट कर मारने की कोशिश की गई। तो क्या उसकी शिकायत आपने थाने में की? कॉलोनी वालों ने 112 नंबर पे फोन किया और 2 बार 3 बार पुलिस आई और पुलिस पे ये गुंडे लोग वहीं मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह से बात करा देते और मंजू भदौरिया से बात करा देते और पुलिस उनकी न्योके देती। क्या डॉक्टर राजेंद्र सिंह और मंजू भदौरिया ने उनकी सिफारिश कर दी कि इनका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा? बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा तो मुकदमा। और वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और आपके गाँव की हैं, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। गांव के सब हमने भी उनके सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने मेरे ताजगंज में उनको क्यों सपोर्ट करें? क्या उनकी कोई रिश्तेदार है क्या उनसे? उनके कोई रिश्तेदार हैं तो उनको सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। तो मतलब अन्याय के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ नहीं है, न्याय की तरफ नहीं है, अन्याय की तरफ है। वो अन्याय की तरफ है, गुंडों को साथ दे रहे हैं। वो गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं,
उनमें वो चौथ वसूली जैसे ऐसे धंधे करते हैं वो लोग गढ़ीधारा जीत के उनका ही साथ दे रहे हैं। और मैं स्वतंत्र संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहा है, मेरी दादी भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी रही है। और आज देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम लोग जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी का परिवार है वो आजाद नहीं है गुंडों से। गुंडों ने आज मेरी दस्तावेज घेरी थी। मैं अपर आयुक्त पुलिस को अपनी रिपोर्ट जिनकी देने गया था कि कई दिन से धमकी दे रहे हैं। आप पुलिस आयुक्त के पास गए थे? हाँ, शिकायत देने के लिए गया था। तो मैंने 12 बजे लगभग शिकायत दी, अपने यहाँ के एसीपी के लिए भेज दिया शमशाबाद कि आप जाओ एसीपी। ये जो घटना हुई है फिर वो शाम को हुई है और मैं फिर वहाँ से नहीं, आज की जो घटना है वो शाम को पुलिस आयुक्त के पास गए, फिर शाम को ये घटना घटी। ये शाम को हुई है। मैं दीवानी से करीब मैं लौटा हूँ 4 बजे के लगभग। तो मुझे रास्ते में इन्होंने मेरा पीछा किया, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, लेकिन मैं कैसे भी गाड़ी दौड़ा करके निकल आया इनसे। और कुछ देर बाद ही 5 बजे के लगभग ही जो मेरे घर पे लोग आ गए और आते ही उन्होंने आपके घर पर लूटपाट मचाई। हाँ, लूटपाट मचाई, तोड़फोड़ की। मैं अपना जान बचा के भाग आया। फिर मेरे बच्चों से क्या लूटा है? हाँ, मुझे खबर मिली है मुझे कि मेरी नगदी वगैरह जो दुकान का जो नगदी रखी थी वह ले गए हैं। और मेरी पत्नी वहाँ दुकान पे बैठी थी, उसके गले में एक जंजीर थी लगभग 1-1.5 तोले की, उसको ये जगदीश ने अपने हाथ से खींचा है। जगदीश था और प्रशांत इसका भाई, मनीषा का, विजयपाल इसका भाई, 3 उनकी पहचान हो चुकी है। अभी करीब कुछ लोग ऐसे उनकी पहचान नहीं हो पाई है, करीब 8-10 गुंडे थे ये। दर्शकों, मेरा तो दिमाग चकरा गया इस घटना को सुनने के बाद। इस व्यक्ति जो मेरे पास खड़े हैं, अभी आप इनको देख रहे हैं, इतने प्रताड़ित हैं, इतने पीड़ित हैं, मेरा तो रोम रोम कांप रहा है। इतना ये रो रहे हैं कैमरे के सामने। क्या स्थिति हुई है इनकी, क्या घटना इनके साथ हुई है। ये अपनी जान बचाने के लिए वकील के यहाँ भागे हैं और अपनी जान बचाने की गुहार उनसे लगाई है। करीब 1 महीने से इनका मामला दीवानी में चल रहा है और आज इनके साथ में इनकी जो मृत लड़का है उसकी बहू के द्वारा घर पर आकर के गुंडों को ला करके और लूटपाट मचाई गई है। इनको जान से मारने की कोशिश की गई है। एक वीडियो भी इनके द्वारा बनाया गया है जिसमें इनकी बहू साफ दिखाई दे रही है, झूठा केस बनाने के लिए चिल्ला रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे वीरवार ने फांसी लगा दी, मुझे इसने फांसी लगा दी। तो दर्शकों, ये वीडियो देख करके आपको भी सच्चाई पता चल जाएगी ये कितनी सच्ची है, ये घटना कितनी सच्ची है। इन्होंने बताया है कि यहाँ के राजनेता हैं, शमशाबाद के फतेहाबाद विधानसभा के पूर्व विधायक हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। उनकी जो पुत्र वधू है मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा की डॉक्टर मंजू भदौरिया, उनके द्वारा उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इनकी संपत्ति हड़पने के लिए इनके ऊपर उनके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इनके नाबालिग लड़के के साथ में उसकी शादी कर दी जबरन। जैसा इन्होंने मामला बताया है, सुनकर के मेरा तो दिमाग हिल गया, पूरा मैं हिल गया हूं। अब इनके वकील से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि इनके साथ में और क्या क्या हुआ है, क्या वाकई ये कितने प्रताड़ित हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ऑल इंडिया।